स्वागत है आपका आज की चाय पे 5 प्रॉब्लमैटिक व्लॉगर्स जिन्होंने व्लॉगिंग की दुनिया को इंडिया में स्पेसिफिकली इस तरीके से अजीब सा कर दिया है कि ऐसा लग रहा है कि क्या ही कर रहे हैं। और बिना वक्त गवाए मैं सबसे पहले नाम लूँगी 5वें नंबर पे सौरव जोशी का। नाउ सौरव जोशी बहुत गलत या बहुत बुरे या कुछ, ही इज़ अ वेरी सिंपल मैन, ठीक है। उन्होंने स्केच बनाने से, आर्ट वर्क करने से अपना चैनल शुरू किया था। ही इज़ अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहे, बट वक्त के साथ वो एक उनका फोकस अपने काम से, अपने आर्ट से हट गया एंड डेली व्लॉगिंग पे आ गया, बिकॉज जहाँ से पैसा आता है इंसान का ध्यान वहीं जाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब अब नाउ ही इज़ मैरिड, अब ये जो नया फेज़ उनकी लाइफ में शुरू हुआ है, वहाँ पे उन्हें किस पे ध्यान देना चाहिए? अपनी वाइफ पे। बट आज भी वो कंसिस्टेंटली व्लॉग्स बना रहे हैं, जो कि कोई भी ऐसा लड़का आदमी करेगा ही कि जो काम करता है, बिजनेस करता है, वो उस बिजनेस को छोड़ेगा नहीं जहाँ से उसकी लाइफ बनी है। बट कुछ ऐसे मोमेंट्स, कुछ ऐसे प्राइवेट मोमेंट्स, कुछ ऐसी बातें जो बहुत सेंसिटिव थी, सारी की सारी पब्लिक करना, व्लॉग बनाना और अपनी वाइफ के इमोशंस को कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि चलिए हाँ कह ही देती हूँ, इग्नोर करना। क्योंकि जब मैंने अभी रिसेंटली, मैं उनके व्लॉग्स इतने नहीं देखती हूँ, मैं डेफिनेटली रील्स मेरे सामने आ जाती हैं कुछ जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि माय गुडनेस, ऐसे कोई कैसे कर सकता है। एंड इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अ वाइफ। अवंतिका जो उनकी वाइफ हैं, उनके लिए बहुत ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है, क्योंकि वो कह रही हैं कि आप ज़्यादा हीरो मत बनो, गाड़ी ज़्यादा ऐसे रैश मत चलाओ, ये मत करो, वो मत करो। एंड ही केप्ट लिसनिंग टू हर, ही केप्ट लिसनिंग एंड देन the second thing that he did was discussing with someone else. हाँ भाई बहुत सही कार है ये। I know this is a good way to cope, है ना, coping mechanism। कुछ अवॉइडेंट लड़कों का ऐसा ही होता है कि बीवी डांट रही है, गर्लफ्रेंड डांट रही है, तो उस बात को ऐसे खटक करके पलट दो। पता है कि उस बात पे अगर मैंने आर्ग्यू करा बात बढ़ेगी, बट दैट्स नॉट द बेस्ट वे। कभी सुनना भी तो होता है। वो कह रही है रात को जिम मत जाओ, जब 4 बजे तक, 2-2:30 बजे तक जगे हो तो 4 बजे जिम जाने में क्या तुक है? आपने नहीं सुना। मुंह पे कैमरा तब मत करो जब लड़ाई हो रही है, बिकॉज दैट टाइम योर वाइफ्स इमोशंस आर इम्पॉर्टेंट, नॉट योर व्लॉग, नॉट योर कंटेंट। वो भी आपने नहीं सुना। तो वहीं तभी मैंने 5 नंबर पे इनको रखा है, क्योंकि यहाँ से तो लिस्ट बढ़ती जाएगी। सबसे सटल तरीके में प्रॉब्लमैटिक ये है, जिस दिन अपनी वाइफ की इमोशंस पे ध्यान देंगे, क्योंकि यू नो अवंतिका इवन सेड दिस, बनाओ व्लॉग, करना है जो करो, बट कैमरे के अंदर मत ध्यान रखो, स्क्रीन पे ध्यान मत रखो, सामने बात करो, डिस्कस करो। कोई इशू है मुझे तो उसे रिजॉल्व करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने रिश्तों को सिर्फ कंटेंट के नज़रिए से जब व्लॉगर्स देखने लगते हैं तो हर चीज़ गलत लगती है। और इस केस में उनका एक नया रिश्ता, उनकी वाइफ, वो बहुत नई है इस दुनिया में। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ अवंतिका का ही, ये कहते हैं ना, उनकी ही एक जिम्मेदारी नहीं है कि वो सौरव और उनके काम को समझेंगी। सौरव को भी समझना पड़ेगा कि अवंतिका बहुत नई है इस दुनिया में, एंड शी इज़ डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब बाय सपोर्टिंग हिज व्लॉगिंग जर्नी। जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे शी वॉजंट इवन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सौरव, और साइड में जाके दूर से शूट कर रही थी कि यू नो व्लॉग बनते रहे सौरव की, वो पब्लिक अपीयरेंस शूट हो, एंड पापराजी ये दिखा रहे थे कि यार ये क्या बात हुई। वहाँ पे दिखता है कि ये पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही हैं। तो जब एक तरफ से पूरा सपोर्ट आ रहा है, दूसरी तरफ से भी पूरी अंडरस्टैंडिंग सौरव की तरफ से आनी ही चाहिए। एंड देन ऑब्वियसली वो प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट तो हट ही जाएगा उनके व्लॉग से, जिन्हें मैं कंसिस्टेंटली नहीं देखती हूँ, बिकॉज हेलो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे मैं कंटेंट को नहीं देख सकती, ना उस पर टाइम इतना गवा सकती हूँ। सीधी बात है, दैट्स माई ओपिनियन, माई पर्सनल ओपिनियन। बहुत होंगे उनके फ़ैन जो हैं वो इमोशनली अटैच्ड है, आई एम नॉट। नाउ अब चौथे नंबर पे मैं बात करूँगी फ्लाइंग बीस की। फ्लाइंग बीस चौथे नंबर पे इसलिए हैं बिकॉज उनका सारा कंटेंट बेकार नहीं है। उनके कहीं हद तक जो कुछ कंटेंट है, कुछ वीडियोस हैं एविएशन को लेके स्पेसिफिकली, दे आर एक्सट्रीमली इन्फॉर्मेटिव। वहाँ ऐसा लगता है कि येस आई डिड अ गुड जॉब सब्सक्राइबिंग टू हिज चैनल। आई डिड वंस, अब तो नहीं हूँ सब्सक्राइब्ड, बट हाँ अगर किसी वजह से मैंने उन लोगों की लाइफ में, यानी गौरव और ऋतु की लाइफ में ध्यान देना शुरू किया था, वो इसलिए था कि और एन एक्साइटिंग लाइफ ना एविएशन को लेके। बट एविएशन उनकी लाइफ से बहुत हद तक डिसॉल्व हो गई थी। आफ्टर अ वाइल वापस से वो लेके आए, एंड जिस तरीके से उन्होंने अहमदाबाद का जो प्लेन हादसा था उस पर जिस तरीके का डिटेल्ड वीडियो गौरव ने बनाया था, उसे एक बात तो मैं कहूँगी कि हैट्स ऑफ। इतनी कहते ना, इतनी नॉलेज और इतनी अमेजिंग नॉलेज होनी, और आसमान में भारत भी जो उन्होंने किया था, वहाँ तक तो दोनों ही इंस्पिरेशनल हैं और बहुत कहते हैं ना तारीफ के काबिल हैं
कितनी नॉलेज ऋतु को भी है जब एविएशन की बात आती है। देयर आर सो मेनी टाइम्स जब ऋतु ने गाइड करा है गौरव को, जब ये लोग ट्रायल पे जाते थे आसमान में भारत के लिए मैप बनाने के लिए, तब ये लगता था कि हाँ इनके व्लॉग्स देखना टाइम वेस्ट नहीं है। अब टाइम वेस्ट कब से लगने लगा? जब इन्होंने माऊ को घर से बाहर निकाला, जब से इन्होंने अपने बच्चों को कंटेंट के लिए यूज़ करा। मैं ये नहीं कहती कि इंटेंशनली यूज़ कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स जब व्लॉगिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा फोकस बच्चों पे, थंबनेल लगाना बच्चों का। अब बच्चे को चोट लग गई, इन्होंने 2-3 बार ऐसे करा है और उसका भी थंबनेल लगा देते हैं, उसको एम्फेसिस देते हुए। वो जिगरा कहाँ से आता है ये मुझे समझ नहीं आता। कोई भी इंसान अपने बच्चे के चोट के टाइम पे ये सोचेगा दैट आई शुड कीप माई कैमरा असाइड फर्स्ट एंड पहले मैं बच्चे को देखूँ और फिर। बट आई स्टिल रिमेंबर वो जो रस्सी वाला वो हुआ था, उसके चिन पे लग गई थी, स्किन मतलब सॉरी थोड़ी सी ग्राफिक डिटेल है, स्किन सी निकल गई थी और इन्होंने कहा था कि बेटा मेरे पास ऐसा कुछ था, जहाँ तक मुझे बहुत हल्का हल्का याद है कि कैमरा है हाथ में, आप अपनी हाथ चिन पे रख लो। तो वो मुझे ऐसा लगा था कि एक ऐसा मोमेंट था जहाँ इनको कैमरा छोड़ के बच्चे को पहले ध्यान बच्चे पे देना चाहिए था। बहुत छोटी थी रसबेरी तब इनकी बेटी, और फिर कुछ करना चाहिए था। आई एम नॉट सेइंग कि नेग्लेक्ट करा, नहीं, उसी दिन हाथों हाथ ये अपने बच्चे को डॉक्टर के ले गए थे। बट आई एम surely saying this that at that time recording her was not important. एज अ लेमैन मैं तो ऐसा नहीं करूँगी और कोई भी ऐसा यूजुअली नहीं ही करेगा। बट ठीक है, व्लॉगिंग शायद आपका लाइफस्टाइल बन गया है तो आप रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वहाँ भी व्लॉग बन जाता है जहाँ बनाना नहीं चाहिए। नाउ तीसरे नंबर पे बड़ा मतलब इतना कंपटीशन रहता है, 3rd, 2nd और 1st, ये तो कहते हैं ना प्राइज़ वाली पोजीशंस हैं। सो तीनों बराबर ही आप समझ सकते हैं। और तीसरे नंबर पे मैं रखूँगी इब्राहिम फैमिली को। अब आप सोचेंगे हैं तीसरे नंबर पे इब्राहिम फैमिली पे तो आप इतनी पॉडकास्ट बनाते हो, इनको तो 1st नंबर पे होना चाहिए था, ये तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। कह रही हूँ बड़ा क्लोज, बड़ा ही ऐसा कहते हैं नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है कि अंधों में काना राजा वाली बात हो रही है। ये फैमिली मुझे बहुत नापसंद नहीं थी, रादर मुझे साहिबा की सिंप्लिसिटी इनिशियली बहुत पसंद थी। बट जब पता लगा कि बड़े बड़े क्लेम्स करने वाले लोग एक्चुअली में अपने रिश्तों को ऐसे साइड करके चल रहे हैं कि दादी को नहीं पूछा, कि बेटी को छोड़ दिया, तो फिर बेस्ट मदर वाला टाइटल लेके चलने वाली मैडम भी मुझे नहीं पसंद आई। और उसके बाद जनाब बेस्ट सन रिश्ते निभाने वाले भी समझ नहीं आए, क्योंकि दादी के हवाले से जो उन्होंने किया था और उनके हवाले से भी किया था जो मीरा रोड के पास रहते थे, जो कि इनको अपने घर पे ठहराते थे इनके स्ट्रगल के टाइम, बट उनके अंतिम के टाइम पे ये नहीं गए थे। बोल सकते हैं, ये हो सकता है फैमिली बोलेगी कोविड स्केयर था, हम नहीं जा सकते थे, ये था वो था, बट हर कोविड स्केयर के टाइम पे यू वर आउट एंड अबाउट, खूब घूमे फिरे, मज़े करे और गाड़ियाँ ऑर्डर कर रहे थे। और गाड़ियों की डिलीवरी, अच्छा सबसे बड़ी बात, गाड़ी की डिलीवरी कोविड के टाइम पे नहीं हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में व्लॉग बनाया था कि वी डोंट लाइक दीज पीपल, ओ माय गॉड हाउ कैन यू डू दैट। आई मीन थिंक अबाउट इट, कोविड था उस टाइम पे तो शिपिंग हो ही नहीं पा रही थी, बिकॉज ऑलरेडी फोकस था हर गवर्नमेंट का, हर कंट्री की गवर्नमेंट का, टू इंश्योर कि जो असेंशियल्स थे वो इधर से उधर जाए, ना कि गाड़ियाँ, ना कि लग्जरी गुड्स। ठीक है, तो इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए था। आर्मी वेटरन की बेटी होके इतना दिमाग नहीं है, ये बात पे मुझे आज भी विश्वास नहीं होता। और उससे भी बड़ी बात, वो साहिबा जो भाभी के बल पे बनी है ना, उसने ही भाभी की इज्जत कभी नहीं करी। ये बात भी मुझे कभी समझ नहीं आई, कभी क्लिक नहीं हुई, एंड हेंस दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, आई डोंट हेट एनी वन ऑफ दीज व्लॉगर्स। नहीं, हेट पे तो फिर एक इंसान है जिस पे हेट भी आ जाती है, वो इस फैमिली में से नहीं है, वो नेक्स्ट आएंगे 2nd नंबर पे। बट बहरहाल ये फैमिली को मैं लेके यही बोलती हूँ कि क्लेम्स बहुत बड़े बड़े करें, है ना, बट एक्चुअल में कुछ इतना बड़ा था नहीं जिससे ये पता लगता है कि येस दिस फैमिली इज़ एक्चुअली दैट गुड, जैसा वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे थे। और कोई भी इंसान अपने बच्चे को, मैं नहीं कहती अबैंडन किया, बट छुपा के रखे, ये एक नॉर्मल बात नहीं है ना। हर पॉइंट पे, हर बीमारी पे व्लॉग बनाएं, ये भी नॉर्मल बात नहीं है। कैमरा ऑन करके अस्पताल में फर्स्ट डे, मतलब सोचिए खटाखट व्लॉग डल रहे हैं, बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक लग रहा है और थंबनेल बड़े प्लेन लगाए जा रहे हैं टू शो यू कि यहाँ कोई एफर्ट नहीं लगा है व्लॉग बनाने में, वो तो आपको अपडेट देने के लिए अस्पताल में व्लॉग बने। बट द ट्रुथ इज कि व्लॉग्स में बैकग्राउंड म्यूजिक तक लगा हुआ है, सैड वाला। हेंस दैट शोज दैट इवन तो मैं कह रही हूँ, आज भी कहती हूँ, हाँ बीमारी सच्ची होगी, बट कंटेंट अभी भी बीमारी के आसपास प्लान किया गया, वो सही नहीं था। और इसी वजह से जब तक आप अस्पताल में जाके व्लॉग बनाएंगे, व्लॉग खींचेंगे, अपनी बीवी की बीमारी पे कंटेंट बनाएंगे, मेरे लिए आप जनाब, आप और आपकी मैडम गलत ही होंगे। आगे बढ़ते हैं 2nd नंबर पे, वो आदमी जो मुझे कख पसंद नहीं है,
बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम सॉरी, आई कैन नेवर लाइक हिम। और जो लोग उसे पसंद करते हैं मैं उन्हें जज करूँगी सामने सामने और उनको ये बोलूँगी गॉड ब्लेस यू विद सम विजडम। वो है मिस्टर 2 बीवी वाला व्लॉगर, है ना। मिस्टर क्या नाम है, संदीप जांगड़ा। एंड एक फेमस सिंगर पे अपना नाम रखने वाला, क्योंकि अपना असली नाम बता के बदनाम हो चुका था, अरमान। तो मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ज़बरदस्त व्लॉग बनाता हूँ और मेरी बीवियाँ कोनिका मिनोल्टा दोनों की बहुत ही अच्छी तालमेल है। ओ गॉड, एवरी टाइम दे वुड से समथिंग लाइक दैट। कितने इनके नेबर सामने आके कितना कुछ इनके बारे में बताते थे और लोग बोलेंगे बड़ी रेप्यूटेड फैमिली है। मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि कौन सी रेप्यूटेड फैमिली की इतनी सारी डेट्स अलग अलग अदालतों में, अलग अलग कोर्टों में लगी होती है। मुझे इतना ही कहना है इस परिवार के लिए कि जो आपने इन्फ्लुएंस, देखिए आपके जो भी पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, सब जुडिस मैटर, उस पर तो मैं कमेंट नहीं करती। तथाकथित बलात्कारी भी है ये आदमी हालांकि, पर चलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करती। जुडिशरी पे विश्वास करती हूँ, उन चीज़ों को छोड़ देती हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये इन्फ्लुएंस जो फैला रहे हैं ये कि 2 बीवियाँ भी खुशी से रह सकती हैं, 2 बीवियों के साथ भी रहा जा सकता है, बीवियाँ एडजस्ट करके 2-2, 3-3, जितनी 4-4 कितनी थी इनकी, है ना, रखी जा सकती हैं। एक अनऑफिशियल भी है, सुना है। ये इन्फ्लुएंस सही नहीं है। और जितने घर इनकी वजह से टूटे हैं जस्ट बिकॉज सम मेन as toxic as Arman expected their wife to settle with this harsh truth कि एक और लाएंगे या फिर एक बाहर वाली भी होगी, तो तुम्हें तो ऐसे ही रहना चाहिए जैसे कि पायल और कृतिका रहती हैं। वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए ये फैमिली मुझे नापसंद थी, ना होगी। हर बार अपने बच्चों के एडमिट होने पे व्लॉग बनाने वाली, बच्चा इनका उल्टी कर रहा था और ये उसको तब भी शूट कर रहे थे। इनके बच्चों को, मतलब सोचिए, बैल्कनी में खड़ा है बच्चा और वो जो नाटक करती है, मंडी बैल्कनी पे खड़ा, गिटेगा जैन, गिटेगा, वो जो है तोतली, है ना, वो गिरने को हो रहा है। ये नहीं बच्चे को खींच ले, नो, सेंसेशनलाइज करने के लिए व्लॉग बना रहे हो। अरे अपने बच्चों की जान को ताक पे लगा के। और उस दिन से, वो व्लॉग के बाद जब बैल्कनी में खड़े होके ये लोग एक फॉल्स केयर क्रिएट कर रहे थे कि बच्चे गिर ना जाए, है ना, वो दिन के बाद से मैंने इनके व्लॉग्स देखने बंद कर दिए। आई डोंट गिव अ डैम टू दीज व्लॉग्स जो ये बनाते हैं। और हाँ, लोग सवाल करते हैं कि अगर इतना ही बड़ा, ये इतने बड़े जुर्म कर चुका है तो कैसे जाता है, इतने सारे पेंडिंग केसेस होने के बाद भी दुबई कैसे जाता है। तो मैं एक ही बात बोलूँगी, एक गाना याद आ रहा था मुझे, क्या बात है क्या चीज़ है पैसा, बस ऐसे ही याद आ गया। समझ रहे हैं आप लोग। पर इतना ही कहूँगी, कर्म तो लौट के आता है। अगर एप्स्टीन फाइल सामने आ सकती हैं तो फिर ये क्या चीज़ है ना। इतने बड़े बड़े बिलियनियर्स का सेट सामने आ सकता है जिनको लेके सब सोच रहे थे कि वो तो भगवान का स्वरूप है ना। सोचिए, मतलब बिल गेट्स जैसे लोगों का नाम, तो ये क्या चीज़ है। आ जाएगा वक्त से, सब न्याय जो होता है वो हो ही जाता है ना। और न्याय फिर कैसे होता है वो ऊपर वाले पे मैं छोड़ती हूँ। पर मुझे विश्वास पूरा है कि ये गंदा इन्फ्लुएंस फैलाने के लिए, गलत चीज़ें करने के लिए, तथाकथित बलात्कारी होने के लिए इंसाफ तो होगा और उसके बाद जो होगा वो सबके सामने आएगा। उसका भी एक व्लॉग ज़रूर आएगा। पीछे भी तो वैसे इनकी काफ़ी ज़्यादा हालत टाइट थी जब सब लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इनकी वाइफ को। उन्होंने देवी का जो रूप रिक्रिएट किया था। अरे देवी मत बनो, इंसान ही बन जाओ, काफ़ी है। देवी तो आप बन ही नहीं सकते हो। इंसान के बराबर हरकतें कर लो। बच्ची घर पे थी, अलेजिडली बच्ची घर पे थी, वो काम वाली की बेटी, और वो बार बार हाथ जोड़ के कहती थी कि मुझे जाने दो। जो इनकी वाइफ है पी नाम से, उनके सामने बच्ची गिड़गिड़ाती थी और सब जानते बूझते भी कि इनका पति क्या कर रहा है एज पर द FIR। वो जाने नहीं देती थी उस बच्ची को। तो इसीलिए कहते हैं ह्यूमन तो बन लो पहले, देवी का स्वरूप बनने चलियो। इसीलिए ही इस बात पे ऑब्जेक्शन उठी थी कि ये औरत बनेगी देवी का स्वरूप, ये औरत बनाएगी रील काली माता पे। पहले इंसान बच जाओ, तीनों के तीनों इंसान बन जाओ। सॉरी, चारों के चारों, एक और भी तो आ गई है जिसकी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है। ओके, नाउ नंबर 1 पे ये व्लॉगर नहीं है, ये पता नहीं क्या है, बट इसका नाम लेना जरूर, इनका नाम लेना जरूरी था। ओह माय गॉड, व्हाट अ हिलेरियस वुमन शी इज। मैं ये करेगी, मैं ये जाएगी, मैं वड़ा पाव बनाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द वड़ा पाव गर्ल। With this new PR strategy, she is trying to sell a new narrative कि इनके हस्बैंड से इनकी लड़ाई हो गई है, इनके हस्बैंड चीटर हैं। ऐसा नैरेटिव क्रिएट हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा है, ऐसा है नहीं, ठीक है। और अब ये कोई एक इंसान इनकी लाइफ में आ गया है जो कि जिनके साथ ये दिखा रही थी एक व्लॉग बना के कि वो मुसलमान है और इन पाक दिनों में ये रोज़ा रख रहे हैं एंड फलाना ढिमकाना। एंड देन ये भी दिखा दिया कि इनका हिंदू रीति रिवाज से इनकी शादी हो गई है। और वो शादी भी एक PR स्ट्रैटेजी थी क्योंकि
कोलैबोरेशन में वशीकरण करने वाले एक पंडित जी के साथ कोलैब वाली रील बनानी थी। सो हेंस था तो कुछ भी नहीं, इट वाज जस्ट, क्या बोलूँ, मुझे तो सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट होती है इनके बारे में बताते हुए। मैं इतनी चटनी देंगी, ये करेगी। वॉट इज दिस वुमन? एंड ठीक है, पैसे कमाने हैं, सबको कमाने हैं, बट कुछ भी करोगे। एंड आई जस्ट वांट टू आस्क हर PR टीम, भाई व्हाट आर यू गाइज अप टू? हिलेरियस कुछ ऐसे बनाते तो समझ में भी आता, बट इस चीज़ को रियल लाइफ वाला लुक दे दिया, जिसकी वजह से आई टेल यू व्हाट, इनके हस्बैंड के भी पेज पे व्यूज आने शुरू हो गए। तू क्या करेगी, तू मेरा क्या करेगी, मैं बताता हूँ तुझे, तूने जो मेरे पे रीले बना। अरे भाई साहब, आपको नहीं आती एक्टिंग, आपसे बोला नहीं जाता है ना। आप कहीं इंटरव्यू अपनी बीवी के साथ खड़े होके देते थे तो आपकी आंखें ऐसे 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 झपकती थी आपसे, आप बोलना तो सीख लो। और ये जो मिस्ट्री मैन लेके आए हैं, महल, मतलब लप्पू पे लप्पू आ रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग? व्लॉगर, ये व्लॉगर है या ये इन्फ्लुएंसर है या ये इन्फ्लुएंसा है, ये मुझे समझ नहीं आता, बट नाम लेना ज़रूरी था। बिकॉज अगर अरमान मलिक फैमिली को भी कोई पिछाड़ सकता है तो वो यही थी और कोई नहीं, वरना नंबर 1 प्रॉब्लमैटिक एंड बेकार व्लॉगर तो अरमान मलिक फैमिली ही है। खैर, बहुत ही दिमाग, मतलब तप जाता है दिमाग ऐसे लोगों पे पॉडकास्ट बना के, है ना, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बता के। बट ठीक है, कम से कम इससे जनता की आंखें खुलेंगी कि डू नॉट फॉलो दीज पीपल ब्लाइंडली। सौरभ की बात तो मैं नहीं कर रही हूँ, ना ही फ्लाइंग बीस की। उन्हें आप कुछ सिलेक्टिवली कुछ चीज़ों में फॉलो कर सकते हैं, इतना भी बुरा नहीं कर रहे वो। बट देन कम्स 3, 2, 1, है ना, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल वाले, उनसे दूर रहिए, क्योंकि इनके झूठ, हिपोक्रेसी एंड इमोरल प्रैक्टिसेस, संदीप जांगड़ा के हवाले से कह रही हूँ, अरमान के हवाले से, ऐसों से दूर रहिए, ठीक है, क्योंकि इनकी फेकनेस और हिपोक्रेसी आप में नहीं आनी चाहिए। इनको जैसे ही, और सबसे बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात ये, इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे इनसे और फिर बाद में आपको पता लगेगा कि ये लोग झूठे थे। इससे अच्छा वक्त से पीछे हट जाइए। That'll be all. I do have a second channel as well, which is AKC Miracles। जाइए, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कीजिए, एंड यू कैन ऑल्सो टेक माई पर्सनलाइज सेशंस, और सब्लिमिनल्स भी आप बनवा सकते हैं बाय जस्ट कॉन्टैक्टिंग मी एट माई मेल ID at akcmiracles@gmail.com या फिर आज की चाय @gmail.com। सिंपली आप मुझे मेल कीजिए एंड आई विल रिवर्ट बैक। और बाकी इतना कहूँगी, कुछ भी आपकी लाइफ में आपको समझ नहीं आ रहा है तो नाम जाप से शुरू कर सकते हैं। और किसी ने पूछा था कैसे करें नाम जाप, जैसे सांस लेते हैं बस वैसे, राम राम राम, हर सांस में राम का नाम, हर सांस में राधे 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 राधे। जिनमें आप विश्वास करते हैं, गुरु नानक जी में करते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। अगर और अच्छा आप मुस्लिम हैं, अल्लाह का नाम लीजिए, आप जिनमें विश्वास करते हैं, क्योंकि सब एक ही हैं इवेंचुअली, सो नॉट एन इशू एट ऑल। नहीं तो आप कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये मंत्र बोलते रहें, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस हर सांस में। गिनना नहीं है। गिनने के लिए मैं बताती हूँ जब जब गिन सकते हैं ऑल, बट अदरवाइज इफ़ यू रियली वांट थिंग्स टू स्पीड अप इन अ गुड वे इन योर लाइफ, तो क्यों गिनते हो आप अबंडेंस चाहते हो ना, अनलिमिटेड अच्छा चाहते हो ना अपनी लाइफ में, कि अनलिमिटेड चीज़ें ऐसी आए जो कि अच्छी होती रहें, तो फिर अनलिमिटेड बारी भगवान का नाम भी लोगे ना। वाई विल यू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू जस्ट 108 टाइम्स? सो इसलिए पूरे दिन लीजिए भगवान का नाम, और अपने आप धीरे धीरे आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा। और डोंट क्वेश्चन कब होगा। विश्वास, फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा, सब्र, इच्छा, अपने आप आपकी सारी पूरी होंगी। दाल भी और फरी बच्चों को खाना खिलाना ना भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।